हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद अब से आप सभी लोगों को प्यार जय मसीह की। आज मैं हमारे उन भाई बहनों से बातें करना चाहती हूँ जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं, जिनके जीवन में कोई भी काम नहीं बन रहा। जो लोग बार बार ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे सारे काम शुरू हो जाएं, हमारे जीवन में चंगाइयाँ आए, हमारी जो मैरिज नहीं हो रही परमेश्वर हमारी मैरिज कराए। जो ऐसे लोग अपने जीवन में निराश हैं, आज परमेश्वर का वचन उन लोगों से बातें करना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कब और कैसे काम करता है, और लोग परमेश्वर के वचन को जान ही नहीं पाते और अपनी चिंताओं में खुद ही फंस के रह जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों से बातें करना चाहता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराशाओं में हैं, जो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। उन्हें चंगाई की ज़रूरत है, उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है। वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें वो शांति नहीं मिलती जिस शांति को वो अपने जीवन में ढूंढते हैं। क्योंकि जो शांति देने वाला परमेश्वर है वो लोग उस परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं और वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, ऐसे ही लोगों को चाहता है बचाना, छुड़ाना, निराशाओं से बाहर लाना, चंगाई देना। आज परमेश्वर का वचन आप लोगों से ही बात कर रहा है, क्योंकि जितना आप लोग टूटे हुए हैं उतना ही परमेश्वर आपको सहारा देने वाला है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 18 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। इस वचन के अंदर परमेश्वर खुद अपने मुंह से कह रहा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यानी कि जितना आप टूटे हुए हैं, जितना आप अपने हालातों से फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपको उन चीज़ों से बाहर निकालना चाहता है और आपका उद्धार करना चाहता है। और ये जब ही हो सकता है जब आप परमेश्वर को ढूंढें। और आप परमेश्वर को कब ढूंढते हैं? जब आप चंगा होना चाहते हैं, जब आप आशीषित होना चाहते हैं, जब आप ब्लेस होना चाहते हैं। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, हमें किस परमेश्वर से मांगना है। वो यहाँ वहाँ जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर की आशीष नहीं मिलती, परमेश्वर का उद्धार नहीं मिलता, क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं कि उद्धार पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी चंगाइयों को पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। हालेलुया। आज जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें संभाले, उनका उद्धार करे, उन लोगों को अपने मुंह से परमेश्वर को पुकारना है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं जानती हूँ कि तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। देख, मैं तेरे पास आता हूँ मेरे प्रभु, आप मेरा उद्धार करें, मुझे बचाएं, मुझे छुड़ाएं, मेरी निराशाओं से, मेरे कलेशों से, मेरे संकटों से मुझे बाहर निकालें। जब आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर के आगे रोते हैं, विलाप करते हैं, परमेश्वर को अपना मन दिखाते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए अपने द्वार को खोलता है। परमेश्वर कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर उसे खोलता है तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा। जब तक हम परमेश्वर को अपने हृदय से नहीं पुकारते, परमेश्वर जब तक हमारे समीप नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसीलिए जब तक हमें अपनी शर्म को छोड़कर परमेश्वर को नहीं जब तक हम अपनी शर्म को छोड़कर परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे, जब तक परमेश्वर हमारे पास नहीं आएगा। हमें हर हालत में परमेश्वर को इतना कन्फेस करना है, हमें अपना हृदय परमेश्वर को दिखाना है, ताकि परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को देख के, हमारे गिड़गिड़ाने को देख के हमारा उद्धार करे, हमें बचाए, हमें छुड़ाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ, कभी लज्जित ना हुआ। क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं होने देता। वो हमें हमेशा ऊंचे पे उठाता है। वो हमें कभी भी ऐसा नहीं कहता कि तुम हमेशा बीमार रहोगे। नहीं, परमेश्वर बोलता है कि जब तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। अब सवाल ये है कि हम परमेश्वर के समीप कैसे जाएं, हम परमेश्वर के निकट कैसे जाएं कि परमेश्वर भी हमारे समीप आए, परमेश्वर भी हमारे पास आए। जब हम रोज़ बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं,
रोज़ उन पे मनन करते हैं, रोज़ हम बार बार अपने चंगाई के वचन को बोलते हैं, अपनी आशीष के वचन को बोलते हैं, तो परमेश्वर उन वचनों को सुनता है और हमारे जीवन में उन चीज़ों को करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन तुम मांगो तो सही। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम अपनी शर्म को छोड़कर परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, परमेश्वर हमें नहीं देगा। हमें बार बार उससे बोलना है कि हाँ प्रभु, तू मुझे चंगा कर, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको बोलना है ये चीज़, बार बार आपको परमेश्वर के आगे घुटने टिका कर बोलना है। परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा। आपको बोलना है कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि आप हमारे लिए कंगाल हुए ताकि हम धनी हो सकें, तो परमेश्वर आपको धनी करेगा। हाँ, आपको बार बार ये सारी आशीषों के वचन आपको अपने मुंह से बार बार परमेश्वर के आगे बोलना है कि प्रभु तू तो कहता है कि जहाँ प्रभु तेरा आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, तो मुझे छुड़ा, मेरे बंधनों से मुझे आज़ाद कर। जब आप रोज़ इन वचनों को अंगीकार करेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा। इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और हमें आशीषित करता है, हमें चंगा करता है, हमें ब्लेस करता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमसे गुनाह, पाप, गलतियाँ हुई हैं, प्रभु उन्हें हमारे जीवन से दूर करे, हमें क्षमा करे और हमें आशीषित करे और हमें अपनी पवित्रताई में लेके चले। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में आज हमें दिया है। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि आज जितने लोग आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी पापों से अपने आप को दूर कर रहे हैं, उन सभी हिस्सों को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं जो उन्हें पाप की ओर ले जाते हैं मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। उन सभी लोगों को मेरे पिता आप अपना छुटकारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी बरकत को, अपनी ब्लेसिंग को लेकर आए, अपनी चंगाइयों को लेकर आए मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब पापी ही थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे प्रभु आपने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया मेरे पिता, ताकि हम उस पाप से छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें मोल ले लिया है मेरे पिता, हमें छुड़ा लिया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिस तरह आज आपका वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार मेरे प्रभु जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर अपने मन को फिरा रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए और मेरे खुदावन इनके जीवन से हर एक पाप को दूर कीजिए पवित्र आत्मा जी, और अपनी पवित्रताई में लेके चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पिता परमेश्वर ये लोग आपके वचनों में बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी, आपके साथ एक मन होकर एक लंबा समय बिताने पाए मेरे पिता, और आपकी बातों को सुनने पाए, आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले बनने पाए मेरे प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में अपनी अद्भुत गवाहियों को लेकर आए पिता परमेश्वर, और जिस तरह मेरे पिता परमेश्वर ये लोग बचाए जा रहे हैं मेरे प्रभु, और भी लोगों को हम पिता परमेश्वर आपका वचन बचाने पाए मेरे पिता इनके घराने भी इन लोगों के द्वारा उद्धार पाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जिन लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं और वो लोग नहीं जानते कि उनके जीवन में सारी समस्याएं, परेशानियां क्यों आती हैं मेरे पिता, आज जितने लोग इस वचन को सुने वो लोग अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और अपने अंदर से अपने उन सभी पापों को निकाल दे जो उन्हें बीमारियां डालते हैं, जो उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं को लेकर आते हैं। हाँ मेरे प्रभु, एक छोटा सा पाप भी मेरे पिता परमेश्वर तेरी नज़रों में बहुत बड़ा है मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज ये लोग अपने जीवन के पाप को जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर और उसे अपने जीवन से बाहर निकालने पाए मेरे प्रभु जी, ताकि तेरी चंगाई, तेरी आशीष, तेरी बरकत एक एक जन के जीवन में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग वे विचार में हैं मेरे प्रभु, उस वे विचार की आत्मा को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो जवान भाई बहन है मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर से हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाएं पिता परमेश्वर, और तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छूने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा कि आपने ऐसा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर की आज जितने लोग पिता परमेश्वर चुगलियाँ करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, एक दूसरे की निंदा करते हैं पिता परमेश्वर, एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं मेरे प्रभु जी, मेरे पिता आप उन सभी लोगों के जीवन में अपनी शांति को लेकर आए पिता परमेश्वर, उनकी ज़ुबान के ऊपर आपका कंट्रोल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी ज़ुबान से सिर्फ और सिर्फ आपके वचन निकलने पाए, वो लोग एक दूसरे को आशीष देने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस हो, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा उन लोगों के जीवन में कार्य करें मेरे पिता, कि जब भी वो अपना मुंह खोले मेरे प्रभु, तो वो आपके वचन के साथ अपने मुंह को खोले मेरे पिता परमेश्वर, उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ आपके वचन निकलने पाए, आपकी महिमा स्तुति निकलने पाए पिता परमेश्वर, कोई भी गलत वर्ड उनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आपने अपना वचन भेजकर इन लोगों को बचाया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आप अद्भुत और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं मेरे खुदावन, आप इतने अद्भुत रीति से कार्य करते हैं मेरे पिता कि हम सोच भी नहीं सकते पिता परमेश्वर। आज जितने लोग पिता परमेश्वर अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित में हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों की चिंता को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छे नंबरों के साथ पास कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आप एक एक जन को छू लीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, आपने एक एक भाई बहन को छुआ है मेरे पिता परमेश्वर, उनके हृदय को बदला है मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे पिता हर एक प्रकार की दुर्बलता की आत्माओं को मैं इनके जीवन के ऊपर से नाश करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, और आपकी ब्लेसिंग को, आपके बल को, आपकी ताकत को इन लोगों के जीवन में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, आपके वचन के द्वारा चंगाई को पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार ये लोग आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, इनकी सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है, हर प्रकार का थायराइड, हर प्रकार का शुगर, हर प्रकार का बीपी इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है, बड़े से बड़ा रोग इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है, ब्लड के रोग, ब्लड कैंसर, टीबी के रोग मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन को छोड़ के जा चुके हैं, किडनियों के रोग इनके जीवन को छोड़ के जा चुके हैं, कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई भी महारोग इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन सभी बीमारियों को पिता परमेश्वर आपने क्रूज पे हरा दिया है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी कि आपने एक एक जन को छुआ, उन्हें आशीषित किया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनको हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं के अटैक से आपने फ्री किया मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप इतने महान परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले ही आप हमारे जीवन में उसे पूरा कर देते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ, इस विनती प्रार्थना को सुनने वाले एक एक जन को छुआ मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ, और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। और जितने लोग आज इस वचन के द्वारा अपने मन को फिरा रहे हैं, अपने आप को पवित्रताई में लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में तुरंत कार्य कर रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा आशीषित कर रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, प्रेयर लाइन नंबर पर आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजें जिन्हें इन प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया।